कार्तिक मास की डे 4 की कथा। आज हम आपके लिए बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर आए हैं। भगवान विष्णु के एक परम भक्त की सच्ची कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक महिला रहती थी जिनका नाम पोपाबाई था और वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह भगवान विष्णु की आराधना बड़े ही प्रेम भाव से और नियम विधि पूर्वक किया करती थी। उन्होंने अपना सारा जीवन भगवान विष्णु को ही समर्पित कर दिया था। उनके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था जब वह छोटी सी थी, और उनका एक बड़ा भाई भी था जो कि शादीशुदा था। और पोपाबाई की हमेशा चिंता में लगा रहता था कि कैसे उनकी शादी होगी, क्योंकि जब भी उनके भाई के पास कोई भी रिश्ता आता पोपाबाई के लिए, तो वह जब भी उन्हें बताने जाता तो वह हमेशा ही मना कर देती। तब वह सोचने लगा, उसे लगा कि ये सब भगवान विष्णु की पूजा की वजह से हो रहा है, क्योंकि वह भगवान विष्णु की पूजा में इतने लीन रहती हैं कि उन्हें और कुछ दिखता ही नहीं। इसी प्रकार एक बार की बात है, जब उनके भाई ने पोपाबाई से कहा कि अब तुम ये पूजा पाठ वगैरह सब कुछ बंद कर दोगी, अब तुम ये कुछ भी नहीं करोगी। तब पोपाबाई को यह सुनकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ। इसी वजह से उन्होंने कहा कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, क्योंकि मैंने अपना सारा जीवन भगवान को ही समर्पित कर दिया है और मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी। आप ऐसा करो कि मेरे लिए गांव से बाहर एक झोपड़ी डलवा दो, जहाँ पे मैं रह लूँ, और सब लोगों से कह दो गांव के कि वह अपनी गाय और उनके बछड़ों को चराने के लिए, घास चरने के लिए मेरे यहाँ भेज दिया करें। मैं सारा दिन उनकी देखभाल करूँगी और उसके बदले में वह मुझे अपने घर का बचा कुचा जो भी खाना है वो दे दिया करें। उनके भाई को ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उन्हें बहुत समझाया, परंतु वह नहीं मानी और वह चली गई। अब पोपाबाई अलग झोपड़ी डलवाकर रहने लगी और अपना ज़्यादा से ज़्यादा सारा दिन अपनी पूजा भक्ति में भगवान विष्णु को ही दिया करती थी। फिर एक समय की बात है, एक दिन उस नगर का राजा जंगल में शिकार करने की ओर जा रहा था। अब वह राजा रास्ते में उस झोपड़ी को देखकर वह रुक गया, क्योंकि उसे बहुत तेज प्यास लगी हुई थी। अब राजा ने झोपड़ी के पास जाकर आवाज़ देनी शुरू करी कि कोई है अंदर। राजा के बहुत देर तक आवाज़ देने पर अंदर से आवाज़ आई। पोपाबाई बोली, कौन है? तब वह सोचने लगा कि जिसकी इतनी मधुर आवाज़ है वे कितनी सुंदर होगी। उसके मन में यह सोचकर पाप आ गया। वह उन पर मोहित हो गया। इतने में पोपाबाई की आवाज़ सुनकर राजा ने जवाब दिया कि तुम जो भी हो, मैं इसलिए यहाँ आया हूँ, मैं तुमसे विवाह करूँगा। मैं यहाँ का राजा हूँ। अंदर से आवाज़ आई। पोपाबाई बोली कि जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ, कि मैं किसी परपुरुष का मुख भी नहीं देखती, शादी तो दूर की बात है। यह बात सुनकर राजा और ज़्यादा प्रसन्न हो गया और वह उन्हें ज़बरदस्ती अपने साथ महल में ले गया। यह सब देखकर पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि तुम्हारा सारा राजपाट, सब कुछ वैभव, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जब महल की रानियों ने ये सब बातें सुनी, तब उन्होंने राजा से अनुरोध किया कि आप इस महिला को वापस छोड़ आओ, वरना ये महिला इस पूरे राज्य का विनाश का कारण बन सकती है। राजा को सुनकर थोड़ा अजीब सा लगा। उसने जब उन रानियों की बात मानी तो वह समझ गया और उसके बाद वह पोपाबाई को वापस छोड़ने के लिए निकल गया वहाँ से। जब राजा रास्ते में पोपाबाई को छोड़ने जा रहा था, तब वहाँ पे रास्ते में ही एक नदी पड़ी जो पाप की नदी थी।
उसी में ही राजा डूब गया और डूब के मर गया। परंतु पोपाबाई बहुत ज़्यादा दुखी थी क्योंकि उनको एक पराये पुरुष ने हाथ लगाया था। यह सोचकर वह बहुत दुखी हो रही थी। पोपाबाई ने अपनी इच्छा शक्ति से अपने प्राणों का वहीं त्याग कर दिया। जब पोपाबाई ऊपर यमराज जी के पास पहुंची, तब यमराज जी ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे कहा, आपको वैकुंठ धाम तो नहीं मिल सकता क्योंकि आपने अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी इच्छा से आपने प्राण त्यागे हैं, इसलिए ही आपको सोने का राज्य दिया जाएगा भगवान विष्णु जी की आज्ञा से। तो दोस्तों, यह थी पोपाबाई की कथा, जो कि बहुत ही अलग, बहुत ही विचित्र, बहुत ही अनोखी और बहुत ही सुंदर सी कथा थी आज की कार्तिक मास की। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।